हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू फाइनेंशियल वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम सोहित है। उन्होंने हमसे एक कमेंट करके क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा कि मुझे एसबीआई से पर्सनल लोन चाहिए। एसबीआई से उनको पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 15 लाख का। 15 लाख का पर्सनल लोन चाहिए 5 सालों के लिए। तो उन्होंने हमसे पूछा कि मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी। अब भाई का जो क्वेश्चन था कि एसबीआई से पर्सनल लोन, तो पर्सनल लोन लेने से आपको केवल यार, उन्होंने तो मंथली किस्त पूछी है, साथ ही साथ उन्होंने जो टोटल ब्याज पूछा है, तो ये कॉमन चीज़ें पूछी। तो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि आप लोग अगर एसबीआई से पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो आपको 15 लाख के अमाउंट पर 5 सालों के लिए क्या ब्याज लगेगा, प्रेजेंट समय में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एसबीआई बैंक का, और क्या एलिजिबिलिटी होगी जिससे आप एसबीआई बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो जो आपके मिनिमम से मिनिमम क्या डॉक्यूमेंट लग सकते हैं जो आप लोग के लिए आसानी हो हर एक लोन को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो पहले चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर, क्योंकि हम लोग को पहले कैलकुलेट करना है अपनी मंथली किस्त। तो जैसे भाई ने पूछा था कि मेरी 15 लाख के अमाउंट पर, देखो यार, आप लोग के कोई क्वेश्चन हुआ करें तो वो आप कमेंट कर दिया करो, हम लोग आपके क्वेश्चन के पूरे डेडिकेटेड आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और भाई का जैसा क्वेश्चन था 15 लाख, तो हमने 15 लाख का अमाउंट डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम लोग को पता नहीं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए चलते हैं हम एसबीआई बैंक के ऑफिशियल से पेज पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एसबीआई, जो आपका एसबीआई का जो पेंशन लोन है उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है वो 10.45% चल रही है। जय जवान पेंशन लोन है वो 10.45% चल रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये पेंशन लोन की पूरी स्कीम है। अब आपकी जो पर्सनल लोन की स्कीम है वो आप लोग देख सकते हैं वो 10.30% तक का चल रहा है। तो हम यहाँ पे जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.30% डाल देते हैं। एज पर आपके सिविल स्कोर पर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है ये आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। आपका सिविल स्कोर कितना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर एक गुड की कैटेगरी में है कि एक्सीलेंट की कैटेगरी में, 750 से अबव है, 600 से अबव है। ये चीज़ अगर आपको नहीं पता सिविल स्कोर आपका कितना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके अपना सिविल स्कोर चेक कर लीजिएगा। अब लोन टेन्योर, जैसा भाई ने 15 लाख का अमाउंट 5 सालों के लिए कहा था तो हमने 5 सालों के लिए फिलअप कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 15 लाख का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है, हैवी अमाउंट होता है 15 लाख का अमाउंट। वो आप लोग की जो 5 सालों में जो आपकी मंथली किस्त बनेगी वो 32,092 बनेगी, जिसमें आपको टोटल जो ब्याज देना पड़ेगा 4,25,546 रुपये देना पड़ेगा। और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो करनी पड़ेगी 19,25,546 रुपये। अब आप देख सकते हैं ब्रेकअप टोटल पेमेंट जो आपकी है वो 22% लग रही है। अब 77% आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। ये आपका सर्कल वाले ग्राफ से आपको पता चल जाएगा। टोटल ब्याज मतलब आपका ये जो 4,25,546 रुपये है ये आपका टोटल ब्याज हो गया। ठीक है, ये आपका टोटल ब्याज है, ये आपको पता होना चाहिए। यही आपका जो इसको इंग्लिश में हम लोग टोटल इंटरेस्ट कहते हैं। और जो आपकी लोन ईएमआई मंथली किस्त जो जा रही है वो आपकी 32,000 रुपये जा रही है, जो आपकी हर महीने आपकी किस्त लगेगी। और ये जो आपका ब्याज है वो आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग 22%, और जो आपका टोटल पे प्रिंसिपल जो अमाउंट है जो आप बैंक से 15 लाख का एसबीआई बैंक से लोन ले रहे हैं वो आपका 77% है। ठीक है, ये आपका पता चल गया कि आपको 15 लाख में, अगर आपको भी अपने लोन अमाउंट जितना लेना है उसके अकॉर्डिंग आप लोग सेट कर सकते हैं। जैसे आपको 12 लाख का 10 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, कोई भी रैंडम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे, जैसे 11% से आपको 11.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल रहा है 5 सालों के लिए, तो आप देख सकते हैं 28,617 रुपये आपकी मंथली किस्त बनेगी। तो मैं भाई को बता दूं कि भाई को मैंने उनकी मंथली किस्त तो बता दी, साथ ही साथ अगर आपको आगे के समय की डिटेल से क्लियर करना, जैसे शेड्यूल, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, जैसे अक्टूबर में आपका लोन अप्रूवल हुआ और नवंबर से आपका मंथली किस्त जाने लगी, तो नवंबर से पूरा 5 साल का डेटा आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जिसको आप लोग यहाँ पे 2022 में क्लिक करेंगे तो 2 महीने का पता चल गया, 2023 में क्लिक करेंगे तो पूरे महीने का, 2024 में तो पूरे महीने का पता चल गया, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो एंड पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल पर भी सेव कर सकते हो। ये आपके डिपेंड करता है आप लोग क्या कहते हैं, जितनी जल्दी लोन अप्रूवल करवाना चाहते हैं तो उसमें आप लोग का ये पीडीएफ का काफ़ी काम यूजफुल होगा। अगर प्रिंट करवा दोगे तो आप लोग अप्रूवल के लिए ये सारी लिस्टिंग आप लोग भेज सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट ये ईएमआई कैलकुलेटर रखता है और काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ में आप लोग को चीज़ें क्लियर कर देता है, क्योंकि इसका इंटरफेस भी काफ़ी सिंपल है और मुझे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगता है। तो मैं इस वजह से इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई का जो कमेंट था कि उनको देखो, उन्होंने जो हमसे कमेंट किए थे, जो सोहित भाई थे, उन्होंने कहा था कि 15 लाख के अमाउंट पर हम लोग डाल देते हैं यार। 15 लाख का अमाउंट 10 कितना था, 10.23% कुछ था। ठीक है,
तो यहाँ पे तो हम लोग की मंथली किस्त जा रही थी 32,000 रुपये। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि मेरी 15 लाख के अमाउंट पर 5 सालों में कितनी मंथली किस्त जाएगी, तो हमने बता दिया 32,041 रुपये उनकी मंथली किस्त जाएगी। और उन्होंने पूछा कि मेरा टोटल ब्याज कितना लगेगा, तो 4,22,435 रुपये। तो उनका यहाँ पे क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाता है। और मैं अब बता दूं, जो अदर भाई हैं वो लोग अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग अदर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि एसबीआई बैंक जो है उसमें आपको क्या एलिजिबिलिटी लग रही होती है और क्या आप लोग को क्राइटेरिया चल रहा होता है, क्या सिविल स्कोर का, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं, जिससे आप लोग लोन लेने के लिए आराम से एसबीआई की बैंक में जा सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट हम लोग को पता चल गया कि 10 पॉइंट कुछ चल रहा है। और देखो अलग अलग साइडों में अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पे लोन अमाउंट की बात करी जाए तो 20 लाख तक का आप लोग लोन अमाउंट एसबीआई बैंक से ले सकते हैं। अब जो मिनिमम इनकम आपकी मंथली होनी चाहिए वो 15,000 रुपये तो मिनिमम मंथली इनकम होनी ही चाहिए। लोन टेन्योर की बात करी जाए तो आपको 6 सालों तक का लोन चुकाने का समय मिल जाता है। अगर आप पेंशनर हैं तो आपको रिपेमेंट पीरियड आपको बढ़ जाता है, 7 सालों तक हो जाता है। अब यहाँ पे आपको कई सारी स्कीमें चल रही होती हैं। एसबीआई इज ऑफरिंग का एसबीआई कोविड-19 पर्सनल लोन 8% पर एनम के हिसाब से आपको लोन मिल जाता है। तो इसकी यार अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, और ये स्कीम शायद मेरे को लगता है काफ़ी समय हो गया है तो ये निकल गई है। तो बात करी जाए तो कि एलिजिबिलिटी के लिए तो आप लोग देख सकते हैं जो मिनिमम आपकी नेट मंथली इनकम होनी चाहिए वो 15,000 रुपये होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करें कि जो आप राशन रेशियो शुड बी नॉट बाय अबव 50%। तो आपकी जो ईएमआई और एनएमआई से जो आपका रेशन शुड बी हो तो वो 50% के अबव होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी कैटेगरी लगा सकती है। तो सर्टन कॉर्पोरेट ऑफ द हैव द एक्सक्लूसिव बिजनेस रिलेशनशिप विद एसबीआई। अगर आपका सर्टन कॉर्पोरेटर से आपका कोई भी बिजनेस चल रहा है तो आपका जो एसबीआई से सब कुछ मतलब कि एसबीआई में आपका अकाउंट हो, तो मतलब कुछ रिलेशन होने चाहिए जो एसबीआई से आप लोग को कभी लोन उठाना कोशिश करें तो आप लोग को आसानी से अप्रूवल मिल सके। तो अदरवाइज आप लोगों का एसबीआई में अकाउंट खुला होगा बिजनेस वाला, तभी आपको यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे बताते कंपनीज that do not have any business relationship with SBI or any immigration check the required EGR। तो ये आपके सब्जेक्ट पर मार्केट मतलब कि आप कहीं पे कहीं भी सेबी या कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को यहाँ से लोन अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे एसबीआई पेंशन लोन के लिए अलग स्कीम दी, अलग एलिजिबिलिटी दे रखी है। तो आपकी जो यहाँ पे मैं आपको मेजर बता दूँ 76 साल के अगर आप हो चुके होंगे, उससे ज़्यादा होंगे, तभी आपको यहाँ से लोन मिलेगा पेंशनर वाला। ठीक है। अब बात करी जाए कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग को जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो लगेंगे पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया। ये आप लोग को आइडेंटिटी प्रूफ में इतने में से कोई एक चीज़ आपको देनी होगी। एड्रेस प्रूफ की बात करी जाए तो लैंडलाइन बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। इनकम प्रूफ की बात करी जाए तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप आप दे सकते हैं, फॉर्म 60 दे सकते हैं, लास्ट 6 मंथ अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, रिटर्न फॉर 2 ईयर्स का आप लोग आईटीआर भी दे सकते हैं। देखो फॉर्म 60 अगर आपके पास ना हो तो जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जिस आप लोग एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ से जाकर के यार जो वहाँ के आप लोग एम्प्लॉय हो वहाँ से आप लोग बात करके अपना फॉर्म 60 यार निकलवा लें। और जो 6 मंथ की आपकी जो मंथ अकाउंट स्टेटमेंट होते हैं वो अभी आप निकलवा सकते हैं। ठीक है। तो अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग को आपके चेक ऑफ द लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, मतलब कि एसबीआई का कोई भी एम्प्लॉय आपके पास हो जान पहचान का, तो उससे कंफर्म कर ले। अदरवाइज आप लोग का बैंक की ब्रांच तो आपके पास होगी, तो वहाँ पे जाकर के आप लोग पूरी डिटेल से बात कर सकते हैं। तो ये रहे यार कुछ आप लोग के डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्या लग रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग हैं जो आप लोग अप्लाई करने के बाद कंफर्म कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया, आप लोग को फिगर आउट करवा दिया कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, अलग अलग सेक्टर में देखिए, क्योंकि कई सारे आप लोग को यहाँ पे कई सारे आप लोग को एसबीआई के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे अप्लीकेंट अदर द कॉर्पोरेट। अगर आप कई अदर कॉर्पोरेट कंपनी से काम करते हैं तो आपको 11.30% से लेकर के 13.60% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो अगर आप लोग क्या कहते हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस, रेलवे, सर्टन पब्लिक सेक्टर और देखो इंटरप्राइजेस और कंसीडर्ड अंडर रत्ना स्टेटस में है, तो आप लोग को जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 10.30% से लेकर के 12.80% तक का लगेगा। ठीक है। डिफेंस इवेंट्स में होंगे तो काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट आप लोग को लग रहा होगा। तो यार अलग अलग सेक्टर में अलग अलग एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्राइटेरिया चल रहा है। तो भाई का जो क्वेश्चन था उस अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।